अच्छा भाई, ट्यूसडे के सीनियर स्टूडेंट लीडर्स बाहर आकर मेरे पीछे आ रहे हैं। आप लोग को बुलाया है। सीनियर स्टूडेंट लीडर बिल्कुल पीछे चले जाएं स्टैंडर्ड वाइज के लिए। मिक्स है क्या? दो क्लासेस से मिक्स है। किसी को ट्यूसडे की नहीं की यार खिचड़ी क्यों बना? अच्छा भाई, स्ट्राइक क्यों यूज करते हैं भाई लोग? स्ट्राइक यूज करने का भाई हमारे पास मसला है, खामोश हो जाएंगे भाई, ये रखे बहुत बड़ा है। स्ट्राइक हमारे पास एक सिंपल, अगर हम आसान जबान में गए, एक इंटरनेशनल पेमेंट मेथड है और जो काफी फेमस है हमारे पास, और भी काफी सारे हैं। लेकिन स्ट्राइक यूज करने की वजह क्या है कि एक तो ये हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज में सपोर्टेड है वेंडर, और उसके बाद अक्सर आप हर कंट्री ज्यादातर फेमस है ना, वो यूज करते हैं। अब एक तो स्ट्राइक यूज करना भी बहुत आसान है, और इसकी वजह हमें जो सपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा कंट्रीज में मिल जाते हैं। सबसे पहले अब हमें अगर स्ट्राइक यूज करना है अपने पास, तो स्ट्राइक की इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। बस सिंपल हमारे पास एक पीस ऑफ कोड है, हमें वो चलाना है, हमारा पेमेंट इंटीग्रेशन वाला काम हो जाएगा। और आज की क्लास में भी हमारा पैटर्न यही रहेगा, हम कोड लिख के लाए। अगर सैटरडे वाले कोड देखना चाहें तो सैटरडे 2 to 5 की रेपो बना सकते हैं। मैंने घर से कुछ भी कर दिया था कि अगर आप लोग यहाँ पर आए ना बेटा, मेरी स्क्रीन से ही आ रही है, स्क्रीन क्लियर है। अगर आप लोग सैटरडे वाली रेपोजिटरी में आए ना, भाई, तो आपको जो कोड है वो यहाँ पर मिल जाएगा, और जिसके पास लैपटॉप है ना वो ये वाला काम हाथ के साथ साथ करने वाला। सिंपल आपने क्या करना है, ये सैटरडे वाली रेपोजिटरी में है, आपको ना एंड में एक फोल्डर मिल जाएगा स्ट्राइक पेमेंट, ये हमने 3 घंटे पहले बनाया था। तो सिंपल इसको अपने पास क्लोज करें, और साथ साथ आज हम जिन चीज के पास लैपटॉप है, हम ये पेमेंट वाला काम आज कर लेंगे। बस सिंपल हमें कीज चाहिए और इस वाले कोड को देखो ना, चल नहीं रहा नहीं चल रहा। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा ना हमारा, हमें पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले स्ट्राइक पे अकाउंट क्रिएट करना है। अब स्ट्राइक पे अगर मुझे अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर आएंगे और एक चीज सर्च करनी है, स्ट्राइक लॉगिन। इस स्ट्राइक लॉगिन जैसे आप लोग सर्च करेंगे ना, तो आपके पास जो पहली वेबसाइट है आप लोगों ने उसको खोल लेना। यहाँ तक कितने लोग आ गए, यहाँ तक कितने लोग आ गए, क्यों किस किसने कर लिया नेट तो दे दें, जो रेपोजिटरी है हाथ के आप क्लोन करें, जो एरर आएंगे आप क्लास में देख लेंगे। एक्सटेंशन एक्सटेंशन नहीं है, नेट चल रहा है। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप, अगर हम स्टेप नंबर 1 पता है, हम यहाँ पर हाथ का देखते हुए रहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, हमें क्या करना है, क्लोन रेपोजिटरी स्ट्राइक कोड, क्लोन स्ट्राइक कोड, सही है। सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने करना है कि भाई सैटरडे वाली रेपोजिटरी में जाना है, जिसके बाद नहीं है वो सर्च कर लिया github.com/अली आप से, वहां पर सैटरडे की रेपोजिटरी मिल जाएगा। दूसरा स्टेप जो हमें करना है, दूसरा स्टेप जो है हमें करना है कि भाई स्ट्राइक पे ना अकाउंट क्रिएट करना है। स्ट्राइक अकाउंट क्रिएट, इसको इस तरह करने दें।
क्रिएट स्ट्राइप अकाउंट। अब स्ट्राइप का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है भाई, हमें सिंपल जैसे हमने बताया कि आपने यहाँ पर आके सर्च करना है स्ट्राइप लॉगिन। अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना हुआ तो सिंपल हमें लॉगिन करना है। अकाउंट अगर आपका नहीं है तो ये नीचे देखिए भाई ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है क्रिएट अकाउंट। सिंपल आपने क्रिएट अकाउंट पर आके क्या सिखा रहा अपना अकाउंट क्रिएट करना है। है ये, इससे आगे बढ़ना है, ना लेंगे ना उसको क्या मतलब है। अब ये अकाउंट क्रिएशन क्या में हाल है? आपसे सिर्फ दो चीज मांगेगा, तीन चीजें होंगी, ईमेल, आपका नाम और पासवर्ड। अब मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मुझे अभी बना के दिखाना है, तो मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल से बना दूँ। आप लोगों के पास अपनी ईमेल होगी, ईमेल सही डालिएगा। सही डालने की वजह है क्योंकि आपके पास उसी ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, तो ईमेल जो भी यहाँ पर दें वो सही लगेगा। तो हमारी ईमेल क्या है, कोर्स उसके बाद आपने यहाँ पर नाम बताया, नाम हम अभी अपना ही बता देते हैं, अली। उसके बाद पासवर्ड आपका जो भी करे आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर हमें बताया कि भाई 10 कैरेक्टर होने चाहिए और उसके बाद शायद कोई स्पेशल कैरेक्टर की भी रिक्वायरमेंट हो। बस की वीडियो लगानी चाहिए। हाँ सही ये है। कर लिया। आप लोगों ने अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रख लेगा। ये मेरी एक बेकार ईमेल है जिसको मैं यूज नहीं करता, तो इस वजह से मैंने अजीब सा पासवर्ड रख दिया। चौथा स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर आके सेलेक्ट करने क्या कंट्री, और कंट्री कौन सी भाई हमारी पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में भाई स्ट्राइप सपोर्टेड नहीं है, तो अब इस केस में क्या करें भाई, हमारी दूसरी कंट्री कौन सी है, कौन सी और देखिए तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का एक अकाउंट बनाना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है हमें, सबसे पहले ईमेल, उसके बाद भाई फुल नेम, तीसरी चीज क्या पासवर्ड, और कंट्री कौन सी रखनी है भाई हमें, यूनाइटेड स्टेट। अब हमने इतना लंबा काम इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर ना दो चीजें चाहिए। हमें यहाँ से इस डैशबोर्ड में आके एपीआई की चाहिए, जिसको यूज करते हुए भाई हम अपना पेमेंट वाला इंटीग्रेशन वाला काम करा रहे हैं। अब ये दो स्टेप किस किस के हो गए, क्लोन वाला किसका हो गया, अब ये क्लोन किया किसने नहीं किया, किसने किया है क्लोन किया, किसी ने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ना सारा दूसरे लोग हैं, वो तो बोल रहे थे 1500 स्लाइड भी करनी, 1500 टोटल नहीं होंगे। तो ये कौन से 1500 जो पता नहीं सर, हमें कह रहे हैं 4000 सेलेक्ट हो, उसमें से 1500 बस मैनेज करना है। कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है, रजिया कब स्टार्ट होगा ना कि वो जो क्लास लेंगे कदर से कायम है पाइथन की जब आप पाइथन, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो क्या कह रहा है, कितने सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आपके पास कहते हैं मुझे 1500 ये आपको डिजाइन कर देना होगा मेरे हिसाब से 1500 तो डैशबोर्ड पे। अब इस डैशबोर्ड में आगे ना हम एक चीज है, वो है सिंपल एपीआई की। अब एपीआई की यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, ये जो आपके पास बिल्कुल नीचे बॉटम का ऑप्शन आ रहा है डेवलपर्स का, इसमें आके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई की। अब आपके पास यहाँ पर दो तरह की एपीआई की है, एक तो पब्लिशेबल है और एक सीक्रेट की है। अब इन दोनों का यूज केस आगे समझते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इन दोनों को सिक्योर रखना है। इन दोनों में से जो सबसे मेन है ना, वो हमारे पास है सीक्रेट की। इसको आपने
कभी भी किसी दूसरे बंदे के हाथ लगने नहीं देना। ये चीज अगर किसी के हाथ लग गई तो वो क्या कर सकता है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। पब्लिशेबल की अगर लीक भी होगी तो मसला नहीं है, लेकिन बचा के उसको भी रखना है। लेकिन अगर ये सिगरेट की यहाँ हाथ से निकल गई तो फिर बड़ा मसला है। तो जब हम अपने पास काम ही कर रहे होंगे ना तो हम डायरेक्ट इस की को यूज नहीं करेंगे। हम कहाँ पर रखेंगे? की को सिक्योर बनाने के लिए हम कौन सी पी फाइल बनाते थे? .env। अब अक्सर लोग .env की फाइल तो बनाते हैं, लेकिन मसला पता क्या करते हैं? वो .env की फाइल पुश कर देते हैं। तो करना क्या है आपने, जब .env की फाइल बनाना तो .env की फाइल गिटहब पे पुश नहीं करनी। और इसको बचाने का तरीका क्या होता है? सिंपल .env की फाइल बना, उसको आपने कहां पर डालना है? .gitignore। अब जितनी भी env की फाइल होगी ना वो यहाँ पर गिटहब पे पुश नहीं होगी। अब सिंपल ये वाली सिगरेट की कॉपी कर दें, उसके बाद आपने ये वाला कोड जो कॉपी किया होगा, ये वाला कोड जो आपने कॉपी किया इसको डिलीट करते हैं। आपके पास env की फाइल नहीं है, मेरे पास थी, मेरे पास इसकी आ गई। तो हमने ना यहाँ पर एक फाइल बना के रखी हुई env.example। सिंपल आपने इसको क्या करना है? रीनेम करके, अच्छा वो डिलीट कर देंगे। आपने क्या करना है? इसको रीनेम करना है और इसके पहले डॉट लगा के और इसको सिर्फ .env कर दिया, .env.local कर दिया। अब ये करने के बाद ना हमने यहाँ पर दो भाई env के वेरिएबल्स बना के रखे हुए हैं। पहला कौन सा भाई? एक हमारे पास है स्टाइल की पब्लिक की और दूसरी भाई कौन सी है? सिगरेट की। अब सिंपल आपने जो काम करना है यहाँ पर आके इस पब्लिश वाली चीज को कॉपी करना है और नाम के हिसाब से भाई ये कौन सी है? पब्लिक, यहाँ पर डाल के पेस्ट कर देना है अपनी अपनी की। उसी तरह यहाँ पर सिगरेट की कॉपी करनी है और यहाँ पर डाल के पेस्ट कर देना है। तो यहाँ तक जितने स्टेप के ये वाला काम किसी को करना है। सही है, हम रिवाइज कर देते हैं। पहला स्टेप क्या करना है? आपने सैटरडे वाले रेपोजिटरी में जाके स्ट्राइप पेमेंट के नाम से एक रेपोजिटरी होगी, उसको क्या करना है? लोन करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? स्ट्राइप पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने में आपसे चार चीजें पूछेगा। सबसे पहले ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड और चौथी क्या थी? अब हमने क्या देनी है? यूनाइटेड स्टेट। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था कि हमें डैशबोर्ड में जाके एपीआई की क्या करनी है? कॉपी करनी है। एपीआई की कहाँ मिलेगी? डेवलपर वाले सेक्शन के अंदर एक सेक्शन होगा एपीआई की, उसके अंदर आपको दो की मिलेगी। कौन कौन सी? पब्लिक और सिगरेट। वहां से जाके आपने दोनों की कॉपी करनी है। इन दोनों कीज को कॉपी करने के बाद कहां पर लाके पेस्ट करनी है भाई? हमने एक फाइल बनाई हुई है env.example के नाम से। आपको सिंपल उसको रीनेम करना है इस नाम पे .env.local और यहाँ पर लाके अपनी एपीआई की, यहाँ पर लाके भाई आप अपनी एपीआई की दे देंगे। जी जी पूछो। .env.local क्या था? किसको? ईमेल लिखते हैं। जी जी, फाइल तो एक ही बनेगा .env। इसी में आप सैनिटी वैल्यू करते हैं, इसी में आप स्टाइल वैल्यू करते हैं, कोई और सेपरेट से वो भी सी करते हैं। सारे वेरिएबल जितने भी बनेंगे वो एक ही फाइल के अंदर रहेंगे। ये वाला काम करना था। अब अगर आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमारे पास
प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका क्या होता है? सही है सही है। हमारे नेक्स्ट फेज के प्रोजेक्ट को रन करने का तरीका क्या होता है भाई? npm run dev। अब अगर आप जो आपने रेपोजिटरी क्लोन की है, अगर आप npm run dev चलाएंगे तो सिंपल हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट भी रन कर लिया। अब इस कोड को हम पहले समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास अभी क्या आ रहा है, एक UI आ रही है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है अली आप का रिक्वेस्ट कितने पैसे मांग रहे हैं? 49। ये कौन सा साइन होता है भाई? अब तक तो याद हो जाना चाहिए ना, डॉलर। सही है। अब एक हमारे पास ना यहाँ पर अगर आप इसी डैशबोर्ड पे आए तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर होगा ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन वाले पार्ट पर अगर हम आएंगे तो ये देख रहे हैं भाई, अब हमारे पास इस डैशबोर्ड के अंदर एक ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या आ गया? $49 इनकम्प्लीट डिस्क्रिप्शन। और कब बना भाई ये? इसे सुबह क्यों बना भाई? चल सही है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं। अब ये जो हमने स्ट्राइप की ना APS की ली थी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सा अकाउंट है? ये हमारे पास है टेस्ट अकाउंट। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो रियल होगी। अभी के लिए हमारे पास जो सेटअप चल रहा है वो है टेस्ट अकाउंट। हम स्ट्राइप की इंटीग्रेशन करके इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और हमारे पास टेस्टिंग कार्ड नंबर भी होता है। अब अगर आपने उसको टेस्ट करना है तो कार्ड नंबर आपको क्या डालना है? 42424242। एक कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 16। और आपने यहाँ पर कार्ड नंबर क्या देना है? टेस्टिंग कार्ड नंबर है, और भी होते हैं लेकिन ज्यादातर ये चल रहा होता है क्या भाई, आपने सिंपल कार्ड नंबर क्या देना है? 4242 कितनी दफा? 4 दफा। उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट देनी है, यहाँ पर आप कुछ भी दे दें, CVC नंबर भी आप कुछ भी दे दें। अब अगर हम यहाँ पर आके, ये हमसे कंट्री पूछ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है? ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो पेमेंट तब भी हो जाएगा। अब अगर हम इसे पे करें तो हमारे पास क्या हो गया भाई? क्या हमारी पेमेंट सक्सेसफुल होगी? क्या लिखा हुआ गया? थैंक यू सक्सेसफुली सेंड। कितने पैसे भाई? 49। तो अब अगर हम स्ट्राइप के डैशबोर्ड में आके देखते हैं, अच्छा 49 पाकिस्तानी में भी आ गया। तो अब अगर हम डैशबोर्ड में आके स्टेटस देखते हैं तो भाई पेमेंट हुई है कि नहीं, तो अगर पेमेंट हो गई ना तो हमारी API वाला काम हो गया और प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली चल गया। फिर हम आएंगे इस कोड समझने की तरफ। तो अब अगर हम ट्रांजैक्शन में आए तो पहले यहाँ पर क्या आ रहा था भाई? पहले यहाँ पर क्या आ रहा था? इनकम्प्लीट आ रहा था। अब यहाँ पर पेमेंट में क्या आ गया? सक्सीड। अब अगर एक दफा हम दोबारा ट्राई कर लें तो सिंपल हम क्या करें, पीछे वाले पेज में आए, इसको रिलोड कर दें, और इसको भी एक दफा रिलोड करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट बन गई होगी जिसका स्टेटस क्या होगा भाई? अभी इनकम्प्लीट। तो ये देख रहे हैं दूसरा आ गया, ये वाली कहां से है?
अभी इसको समझते हैं, लेकिन अभी के लिए स्टेटस क्या आ रहा है भाई? अभी स्टेटस क्या आ रहा है? स्टेटस क्या आ रहा है भाई? इनकम्प्लीट। तो अब अगर हम यहाँ से पेमेंट कर दें, कार्ड नंबर क्या है हमारे पास? सीवीसी आपकी मर्जी, आप कुछ भी डाल दें, और यहाँ पर अगर पे करें हम, तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा कौन से पेज पे? सक्सेस वाले पेज पे। और अगर इसको रिफ्रेश कर लें यहाँ आगे, तो दूसरी वाली इनकम्प्लीट की जगह क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट की जगह सक्सेस आ जाना चाहिए, तो दूसरी पेमेंट भी हो गई। तो यहाँ तक किस किसने कर लिया है? फिर हम कोड की तरफ चलते हैं, कोड एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ तक किसी ने किया अभी तक? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब हम आते हैं कोड समझने की तरफ। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप स्ट्राइप को यूज करेंगे, स्ट्राइप का कोड आप कभी भी याद नहीं करेंगे। हमेशा आप एक काम करेंगे, कोड कॉपी करेंगे और अपने पास पेस्ट करके चलाएंगे। अब या तो आप डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करेंगे, या तो आप चैट जीपीटी से निकालें। चैट जीपीटी ज्यादा बेहतर लिख के देगा। तो कोड आपके पास है, सिंपल इस कोड को कॉपी करना है। आपको कोड समझ आना चाहिए। उसके बाद कोड समझ आ गया ना एक बार, आप इस कोड को कॉपी करके चाहे अपने मार्केट प्लेस में चलाएं, कहीं पर भी आप पेमेंट वाला काम कर रहे होंगे तो वो कोड चल जाएगा। एक चीज मैं और बता दूं कि अभी हमने कहा कि ये जो हमारे पास ईपीआई की है और जो हमारा स्ट्राइप चल रहा है, ये कौन से मोड पे चल रहा है? टेस्टिंग मोड पे। तो जब हमें टेस्टिंग मोड से प्रोडक्शन की तरफ जाना होगा, तो उस टाइम क्या होगा? हमारे पास एपीआई की डिफरेंट हो जाएगी बस, लेकिन कोड क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। तो टेस्ट मोड वाले स्ट्राइप इंटीग्रेशन में और प्रोडक्शन वाले स्ट्राइप इंटीग्रेशन में बस एक चीज का फर्क है, किसका? एपीआई कीज का। वहां पर हमारे पास पेड वाली एपीआई की होगी, यहाँ पर हमारे पास फ्री वाली। तो सिंपल। अब हम आते हैं अपने मेन पेज पे। मैं सारा कोड लिख के लाया और उसके बाद मैंने कमेंट्स भी डाल दिए हर लाइन के ऊपर कि अगर किसी को समझ ना आए तो यहाँ से कमेंट्स पढ़ के भी कर सकता है। सबसे पहले हमारे पास ये है page.tsx का फोल्डर। एफ फोल्डर के अंदर page.tsx का फोल्डर है, जो हमारे पास कोड यहाँ बता रहा है। ये हमारे पास मेन पेज का कोड है। करा क्या है भाई इसमें? सिंपल हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, पहले अगर आप लोग देखें, हमने एक पेज बनाया हुआ। कौन सा? हमने एक पेज बनाया हुआ है, चेकआउट पेज। और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, कन्वर्ट टू सब करेंसी। एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि स्ट्राइप में जो भी हम पेमेंट करते हैं वो कौन से मेथड, किस फॉर्मेट में करते हैं? डॉलर में करते हैं। डॉलर में करते हैं, सेंट्स में करते हैं। सेंट्स क्या होता है? पैसे। $1 में कितने सेंट्स होते हैं? 100। $1 में कितने सेंट होते हैं? पता? 10,000 में होते? सोच लें। सही है। $1 में कितने सेंट है भाई? 100 सेंट। अगर मुझे किसी को $10 सेंट करने हैं, तो स्ट्राइप में जो भी मैं पेमेंट करूंगा वो किसमें करूंगा? सेंट्स में। तो या तो हम खुद कैलकुलेट कर लें सेंट्स वाला काम, या तो हम एक फंक्शन बना लें कि भाई जो हमारे डॉलर की पेमेंट को कन्वर्ट कर रहा हो किसमें? सेंट्स में। $1 में कितने सेंट होंगे? 100। 1000 में कितने होंगे? 10 में कितने होंगे?
1000 सेंट। तो स्ट्राइप में ना एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम पेमेंट करेंगे कौन से मेथड में करेंगे, सेंट्स में करेंगे। उसके बाद भाई यहाँ पर आप ना जैसे यहाँ पर आएंगे इस फोल्डर के अंदर, तो आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। एक तो स्ट्राइप, एक स्ट्राइप एलिमेंट, ये वाला ये स्ट्राइप जेएस और स्ट्राइप जेएस। इसके लिए मैंने भी एक आसानी कर दी थी कि रिव्यू फाइल में अगर आपको पाएंगे ना, तो मैंने यहाँ पर सारे पैकेज लिख दिए। आप अगर इसके अंदर आके इस फाइल कमांड को चला दें तो जितने भी रिक्वायर्ड पैकेज है ना वो आपके खुद का खुद इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो सिंपल आपको पता है लिनक्स क्लोन करने के बाद क्या चलाना पड़ता है, रेपोजिटरी कहीं से क्लोन कर दें तो वहां पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर, गिटहब पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भाई उसका साइज बहुत बड़ा होता है, हम ऐसे कभी भी उसको नहीं डालते। लेकिन अब अगर मुझे इसको क्लोन किया अपने पास तो मुझे नोड मॉड्यूल का फोल्डर तो चाहिए ना, तो मैं नोड मॉड्यूल का फोल्डर कहां से लाऊं? तो उसके लिए ना कभी भी किसी की रेपोजिटरी क्लोन करें तो सबसे पहला स्टेप होगा आपके पास, अगर यहाँ यूज करें तो यहाँ इंस्टॉल, npm इंस्टॉल करें तो क्या चला देंगे आप, npm इंस्टॉल। तो अगर आप स्टेप में लिख दें, ये स्टेप में दे दूंगा, हमने अकाउंट क्रिएट किया, स्टेप 3 में क्या था हमारे पास, हमने स्ट्राइप के डैशबोर्ड से क्या ली, गेट API keys, कहां से ली भाई, फ्रॉम स्ट्राइप डैशबोर्ड। ये वाले जो भाई नोटपैड की फाइल है ना, ये हम रीडिंग फाइल में रख देंगे ताकि आसानी हो। स्टेप 4 क्या किया था हमने स्टेप 4 क्या किया था, .env की फाइल बनाई। .env की फाइल हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट .env फाइल, या हम इस तरह लिख देते हैं रीनेम env.example5 env.example5 विद किस नाम से रखी थी भाई, हमने किस नाम से रखी थी, .env.local के नाम से। 5वां स्टेप क्या है, 5वां स्टेप क्या है भाई, जो हमने यहां से एपीआई की कॉपी की थी उसको क्या करना है भाई, सेट env इन मेंशन वेरिएबल में। सही है, यहां तक कर लिया। अगला स्टेप क्या था, ये 5 स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा, रन प्रोजेक्ट। सही, यहां तक तो हो जाएगा, यहां तक तो कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद हमें क्या करने थे, ये वाले सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने थे। स्टेप 6 में क्या कर लेंगे, स्टेप 6 इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। तो पैकेजेस के नाम भी भाई हम नहीं दे देते हैं, तो आपने सिंपल इस कमांड को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल में लाके क्या कर देना है, पेस्ट, ये सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल हो जाए। अब हम क्या करते हैं, वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं ना कि स्ट्राइप जो है ना हमें अपना भी देता है चेकआउट पेज, और हम अपना भी बना सकते हैं। उसके चेकआउट के पेज में ये होगा कि बहुत सिंपल सा होता है, हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन अक्सर केस में आप देखे होंगे कि अगर किसी ने ई-कॉमर्स बनाई हुई है तो स्ट्राइप का चेकआउट वो नहीं यूज करते, चेकआउट को प्रेफर करते हैं कि हमेशा अपना बनाए। और हमने भी जो आज काम किया ना, हमने अपना स्ट्राइप का चेकआउट बनाया बजाय इसके हम यूज करें इसका स्ट्राइप का। तो सिंपल सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया ना वहां से एलिमेंट्स मंगा लिए और हमने एक और चीज इंपोर्ट करवा ली, क्या, लोड स्ट्राइप। अभी लोड स्ट्राइप आगे जाके देखते हैं क्या, लेकिन हमने यहाँ तक इंपोर्ट करा दिया।
उसके बाद हमने इफ का चेक लगाया। इस इफ के चेक के अंदर क्या काम होगा? कोई भी ENV का वेरिएबल अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम कैसे करते हैं भाई? process.env डॉट और क्या करते हैं भाई? सिंपल जो वेरिएबल हमने बनाया उसका नाम। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछूं कि हमने यहाँ पर दो वेरिएबल बनाया ना ENV में, हमने एक के नाम से पहले क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट पब्लिक, लेकिन दूसरे वाले में हमने नेक्स्ट पब्लिक को नहीं रखा भाई। ये देख रहे हैं, नेक्स्ट पब्लिक हमने यहाँ पर रखा है लेकिन दूसरे वाले में हमने नेक्स्ट पब्लिक को नहीं रखा। क्योंकि क्या ये नेक्स्ट पब्लिक कर क्या रहे? सिर्फ शो के लिए या वो काम भी करते रहे? किसी को पता है? देखो नेक्स्ट में ऐसा होता है कि अगर हम डॉट ENV में ना नेक्स्ट पब्लिक लगाते किसी भी वेरिएबल के नेम से पहले, तो हमारे पास ये फीचर आ जाता है कि हम इस ENV को क्लाइंट साइड पे भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट कंपोनेंट में भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नेक्स्ट पब्लिक नहीं लगाते, जैसे स्ट्राइप सीक्रेट की, इससे क्या होगा? इससे हम सिर्फ सर्वर कंपोनेंट्स में क्या कर सकते हैं? सर्वर साइड पे सर्वर कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे कभी भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मुझे इस स्ट्राइप की सीक्रेट की को भी क्लाइंट कंपोनेंट में एक्सेस करना होता तो मैं इससे पहले क्या लगाता? नेक्स्ट पब्लिक। नेक्स्ट पब्लिक का यही काम है कि अगर आपको क्लाइंट कंपोनेंट में इसको यूज करना है तो आपने क्या लगाना पड़ेगा? वेरिएबल के नेम से पहले नेक्स्ट पब्लिक। ठीक है भाई, अब यहां तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने किया क्या? ठीक है भाई, यहां पर हमने क्या किया? चेक लगा दिया process.env नेक्स्ट पब्लिक अगर अनडिफाइंड है तो क्या प्रूव कर दो भाई? नेक्स्ट पब्लिक की इज नॉट डिफाइंड। अगर ये वाली की हमें मिल जाती है तो सिंपल हमने क्या करना है? अब हमने एक काम कराया, हमने एक लोड स्टेप इंपोर्ट कराया था। हमने लोड स्टेप कहां से इंपोर्ट करवाया था? स्ट्राइप और स्ट्राइप JS से। अब देखें, अब समझते हैं तो भाई ये वाला जो हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ रहा था, जिसमें हमारे पास कार्ड की चीजें थी, उसके बाद कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, क्या ये हम अपना नहीं बना सकते थे? क्या ये हम अपना नहीं बना सकते थे भाई? आसान था ना, कस्टम बना रहे तो अपने बना लें। लेकिन स्ट्राइप भाई हमें यहाँ पर लिमिट करता है कि भाई अगर आप अपना चेकआउट बना रहे हो तो कम से कम क्या करो? मेरे एलिमेंट्स को यूज करो। इसमें फायदा क्या है? इन्होंने भाई सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर सिक्योरिटी का ख्याल रखा हुआ है और कुछ चीजें की हैं कि भाई जो पेमेंट के लिए आसान करें। जैसे कि अगर मैं मिसाल हूँ कि अगर मैं यहाँ पर गलत कार्ड नंबर डाल दूँ, अगर मैं यहाँ पर गलत कार्ड नंबर डाल दूँ, मेरे पास एरर आ रहा है, योर कार्ड नंबर इज इनवैलिड। क्या मैं कस्टमर में काम कर सकता था? अगर मैं कस्टमर बनाता तो दुनिया जहाँ की कार्ड नंबर चेक कर सकता था, लेकिन बहुत लंबी नहीं होती। इसी तरह एक्सपायर डेट ये चेक करना, सिक्योरिटी चेक करना, ये सारी चीजें जब हमें स्ट्राइप दे रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं अपना कस्टमर बनाना जाऊँ? हमने लास्ट टाइम API वाली एग्जाम्पल ली थी कि गूगल मैप ने जो हमें काम किया हुआ, गूगल मैप ने जो काम किया हुआ, क्या फूड पांडा वालों ने अपना मैप क्रिएट किया हुआ? क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई गूगल ने वो काम कर लिया। बजाय इसके कि मैं इतनी लंबी फाइल करूँ, सारा भाई अपना खर्चा करूँ, अपने पैसे लगाऊं, मैं सिंपल क्या यूज कर रहा हूँ? क्या यूज कर रहा हूँ? एक API जो खुद मुझे गूगल प्रोवाइड कर रहा है और क्या ले रहा है मुझसे? कुछ चार्ज कर रहा है, जाहिर है मेहनत की उसने चार्ज तो करेगा, लेकिन वो मुझे फिर भी काफी सस्ता पड़ेगा बनस्पत इसके कि मैं अपना मैप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन हमें वो क्या पड़ेगा? बहुत
कॉस्टली पड़ रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर स्ट्राइप के एलिमेंट यूज कर रहे हैं बजाय इसके कि हम अपने कस्टमर हैं। अब हम कब से स्ट्राइप एलिमेंट कर रहे हैं। स्ट्राइप एलिमेंट है क्या? आसान जबान में हम नेक्स्ट जेस में कहते हैं क्या? कंपोनेंट्स। स्ट्राइप उसको क्या कह रहा है? बस एलिमेंट्स। हम क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट जेस में क्या कह रहे होते हैं? हम अपने क्या बना रहे छोटे छोटे कंपोनेंट। स्ट्राइप उन्हीं कंपोनेंट्स को क्या कह रहा है? एलिमेंट्स। बस इतना फर्क है। अगर आप लोग इस आसानी से कहना चाहें कि भाई स्ट्राइप भी हमें कंपोनेंट प्रोवाइड करता है पेमेंट के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइप को इसको बहुत स्पेशल नाम दिया हुआ है एलिमेंट्स के नाम। तो अगर आप यहाँ पर आए तो सारे के सारे स्ट्राइप एलिमेंट्स आपको यहाँ पर नजर भी आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स वाली चीज समझ आ गई कि हम क्यों स्ट्राइप के एलिमेंट यूज कर रहे हैं। तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले जब भी हमारा पेज लोड होगा हमें स्ट्राइप को बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्राइप को बताना पड़ेगा कि इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपने एलिमेंट्स को क्या करो? लोड कर दो। तो हमारे पास स्ट्राइप हमें फंक्शन देता है लोड स्ट्राइप। इसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ता है? इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं? अपनी पब्लिक वाली पेमेंट। सीक्रेट वाली नहीं करनी। कौन सी वाली करनी है? पब्लिक वाली, जो हमने यहाँ बनाया ना नेक्स्ट पब्लिक स्ट्राइप। अब हमने कहा था कि भाई जहां मैं नेक्स्ट पब्लिक लगा दूं उससे मैं क्लाइंट कंपोनेंट में भी यूज कर सकता हूँ। ये वाला जो मेरा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है भाई? क्लाइंट कंपोनेंट। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पब्लिक नहीं लगाता, सिर्फ मैं इसका नाम रखता स्ट्राइप पब्लिक की, तो मैं यहाँ पर कभी भी ये वाली एपीआई की क्लाइंट कंपोनेंट में एक्सेस कर ही नहीं सकता। तो अगर मुझे कोई एपीआई की क्लाइंट कंपोनेंट में एक्सेस करनी है तो मुझे उससे पहले क्या नाम लगाना पड़ेगा? नेक्स्ट पब्लिक। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि भाई स्ट्राइप लोड कर दो और हमारी पब्लिक की क्या है भाई, वो हमने इस फंक्शन के अंदर पास कर दो। अब सिंपल यहाँ पर हमने जैसे लिखी हुई और अमाउंट कितनी दी थी भाई? यहाँ पर हमने 49.99। अगर मैं इसको 50 कर दूं खुद से, तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमें जब भी पेमेंट देनी होती है तो हम स्ट्राइप को कौन से मेथड में देते हैं? सेंट्स में। अगर इसी को मुझे सेंट्स में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करता? मुझे कुछ इस तरह पास करना होगा। 50,000 सेंट कितने बनते हैं? अच्छा 50,000 नहीं, 5,000 बनते हैं। 5,000 सेंट कितने बनते हैं? 50 डॉलर। अक्सर एक गलती भाई हो जाती है, इसको वेरीफाई करिएगा और कभी भी आप लोग इस तरह काम नहीं करेंगे कि कैलकुलेट करने के लिए 000 खुद लगा दें। ऐसा नहीं करिएगा भाई। कभी किसी को 100 लेने हो गलती से आपने 1000 भेज दिए। हमारे पास भाई आज सबके फेवरेट टीचर सर बिलाल आ गए हैं। अच्छा तो सेंट्स में, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है? सेंट्स में पेमेंट करनी होती है और सेंट हम कभी भी खुद कैलकुलेट नहीं करते। जैसे इस केस में हमने भी किया है कि हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? हेल्पर फंक्शन। हेल्पर फंक्शन समझते हैं? हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है जिस नाम से कन्वर्ट टू सब करेंसी। इस फंक्शन का काम क्या है? सिंपल हम यहाँ पर एक अमाउंट लेंगे और उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ये अमाउंट किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 100 से। अगर मैं $1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मेरे पास सेंट्स निकलेंगे? $2 को मैं सेंट्स से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास सेंट्स निकलेंगे। तो हमने बताया इसके कि मैं खुद लिखूं, मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? हेल्पर फंक्शन बनाया। अब अगर हम नीचे आए भाई, अब अगर हम नीचे आए तो सिंपल हमने क्या किया? हमने यहाँ पर भाई नाम लिखा हुआ है। मेन काम जो है ना हमारा जो मेन काम है वो काम कर रहा है कौन भाई? ये वाला एलिमेंट्स। ये एलिमेंट कहां से आया? ये एलिमेंट जो हमने अभी डिस्कस किया है, हमने एलिमेंट्स कहां से इम्पोर्ट कराया? स्ट्राइप और रिएक्ट स्ट्राइप जेएस से हमने क्या इम्पोर्ट करवा लिया? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? यहाँ पर एक
हमने अभी क्या कहा, एलिमेंट क्या है हमारे पास एक स्ट्राइप, इसको एलिमेंट कहते हैं, हम क्या कहेंगे भाई अपनी जबान में कंपोनेंट। तो हम इसे यूज भी किस तरह कर रहे हैं भाई, एक कंपोनेंट की तरह यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट किस तरह यूज होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, हम भेज रहे हैं, ये जो हम भेज रहे हैं सब क्या कहते थे, प्रॉप्स। अब इस एलिमेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉप है, किस नाम का भाई, स्ट्राइप, और हमने भेजा हुआ क्या है यहाँ पर, स्ट्राइप प्रॉप। अब ये कहां से आया, आप लोगों को याद होगा कि भाई हमने अभी लोड स्ट्राइप लगाया था, और इसको भाई कौन से वेरिएबल में स्टोर लगाया था, स्ट्राइप प्रॉप। तो लोड स्ट्राइप को लोड करने के बाद हम जिस वेरिएबल में इसको स्टोर करवा रहे हैं वो सिंपल हम कहां दे देंगे, स्ट्राइप के प्रॉप के अंदर। अब हमारे पास इसी के अंदर एक और प्रॉप है, किस नाम का, ऑप्शन के नाम का। इसके अंदर हमारे पास जाएंगे ऑब्जेक्ट, यार बात सुनो भाई, येलो शर्ट वाले तो क्लास चलेगा, बैठो सीट पे बैठो, करेंगे बाद में, लेकिन क्लास पे जाने की क्लास है। अच्छा भाई, इस ऑप्शन के अंदर क्या डाला है भाई, सबसे पहले हमारे पास मोड, उसके बाद अमाउंट, और तीसरी चीज क्या डाली, करेंसी। अच्छा, मोड में ना हम डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। अभी हम जो यूज केस हमारे पास यूज केस है, हम क्या करते हैं, पेमेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्राइप में सिर्फ पेमेंट इंटीग्रेशन नहीं होती, आप लोगों ने देखा होगा कुछ वेबसाइट पे एक सब्सक्रिप्शन वाली चीज होती है, हर महीने उनकी क्या होता है कि जैसे सब्सक्रिप्शन खत्म होती है ना, उनके अकाउंट से खुद को पैसे कट जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अक्सर लोग, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स लिया होगा, नेटफ्लिक्स में क्या होता है, एक महीना आपका हो जाता है, वो आपसे काट देता है, एक महीने बाद खुद को पेमेंट रिटर्न हो जाती है। तो इसी तरह ये वाला फीचर स्ट्राइप भी हमें देता है। उसके लिए हमें यहाँ पेमेंट की जगह क्या करना है, पेमेंट की जगह यहाँ पर क्या लिख देना है, सब्सक्रिप्शन। लेकिन अभी हमारा काम क्या है, पेमेंट को हम लोड क्या रखेंगे यहाँ पर, पेमेंट, उसके बाद इसी ऑप्शन में हमारे पास क्या जाएंगे, अमाउंट। अब इस अमाउंट के अंदर हमने क्या भेजा हुआ है, फंक्शन। अभी फंक्शन को भेजा, ये फंक्शन को भेजा, कौन बताएगा, अमाउंट कितनी लिखी हुई हमने 49.99 लिखी हुई, और उसी के लिए हमने ये वाली पेमेंट किसमें पास कर दी, इस वाले फंक्शन में। इस वाले फंक्शन का काम क्या है कि हमने जो पेमेंट दी उसको किसमें कन्वर्ट करके दे देगा, सेंट्स में। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और जो हमारे पास हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम मैनुअल लिख के भेज दें, या हमने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन का काम क्या होगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, सेंट्स में। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमको कैलकुलेट करके बाद में भेजें, ये फंक्शन का काम है, सेंट्स में कन्वर्ट करेगा और पेमेंट भेज देगा। उसके बाद हमने करेंसी बता दी भाई, करेंसी कौन सी थी हमने, यूएसडी। ठीक है, यहां तक तो हो गया, यहां तक किस किस को समझ आया, सब और चला कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने चला लिया, हो गया, चलिए आपका पेमेंट वाला एक का चल भी गया भाई। तो आप लोगों को हायर ऑर्डर फंक्शन में हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पता है, चलिए नहीं बता, सिंपल इस तरह समझे कि हम फंक्शंस, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी के लिए रहने दें। सिंपल इस तरह समझे कि भाई एचटीएमएल वाला सीन देखते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम पता है, तो एलिमेंट वाला जो सीन है ना, वही हमारे पास एलिमेंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको समझने के एलिमेंट का ओपनिंग टैग है और एलिमेंट का क्या है भाई, क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर हमने क्या पास किया, अपना चेकआउट पेज, और चेकआउट पेज में क्या भेजे हमने, अमाउंट। अब ये पेज हमने खुद बनाया है, इसके अंदर भाई हमारी सारी चीजें आ रही होंगी, कौन सी, ये जो हमारे पास डिटेल आ रही थी ना, ये जो हमारे पास पूरी डिटेल आ रही है, ये हमने किसमें डिफाइन किए, चेकआउट पेज में। अब इसको समझ लेते हैं भाई, सबसे
सबसे पहले हमने इसको इस कंपोनेंट को भी क्या बनाया, इस कंपोनेंट को भी क्या बनाया, यूज क्लाइंट। अब अगर आप सिंपल नीचे आए, हुक्स का आइडिया है, हुक्स का आइडिया किस चीज को है? सिंपल हमारे पास एक फंक्शन होते जो हमें भाई हमने जब हुक्स पढ़े थे, हमने यूज स्टेट पढ़ा था। यूज स्टेट क्या है? यूज स्टेट हो गया ना भाई। यूज इफेक्ट क्या है? वो होते क्या है भाई? वो फंक्शंस जो हमें आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुक्स। हुक्स हम अपने भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह इस ट्राइब हमें भी हुक्स प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा भाई? एक हो गया हमारे पास यूज ट्राइब और दूसरा हो गया हमारे पास, दूसरा किस नाम से भाई? यूज एलिमेंट्स के नाम से। और इसे हमने इंपोर्ट कहां से किया? ये देख रहे हैं भाई, जहां से हमने एलिमेंट्स इंपोर्ट किए थे ना, नहीं ये रिएक्ट हो रहे हैं, एलिमेंट्स नहीं वहां से इंपोर्ट हो रहे, ये देखो, क्योंकि एलिमेंट भी यहीं से होते हैं रिएक्ट स्ट्राइप जेल से। इसी तरह हमने यहाँ पर दो फंक्शन इंपोर्ट करने, कौन कौन से? यूज स्ट्राइप और यूज एलिमेंट। तीसरा भी हो रहा है पेमेंट एलिमेंट, ये भी हम अभी देख लेंगे। उसके बाद हमने सिंपल क्या काम किया हुआ यहाँ पर, हमने एक स्टेट बनाई हुई, किस नाम से भाई? एरर मैसेज और सेट एरर मैसेज। उसके बाद हमने एक और स्टेट बनाई हुई, किस नाम से भाई? क्लाइंट सीक्रेट और सेट क्लाइंट सीक्रेट। अब ये स्टेट बनाने वाले सिनेरियोस रहते हैं ना, स्टेट को आदत हो गई बनाने। स्टेट में भाई पहली चीज क्या होती है हमारे पास? स्टेट वेरिएबल। दूसरी चीज क्या होती है भाई? अपडेशन फंक्शन। बताया तो था। पहली चीज क्या होती है? वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल। और दूसरा क्या होता है भाई? स्टेट अपडेशन फंक्शन। उसके बाद हमने एक और स्टेट बनाई है लोडिंग। अब हम समझ लेते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट किसको आता है यहाँ? अच्छा, आप मैंने बताया था सर यार, वो किस चीज को नहीं आता यूज इफेक्ट? और बाकी भाई क्लास में है नहीं गए, तो ना हाँ में ना नाम में गए। तो यूज इफेक्ट का अगर मेन केस समझ लें, यूज इफेक्ट क्या होता है भाई? हमारे पास हमारा पेज रेंडर होने से पहले चल रहा है, ये बात हमने बहुत दफा की है। तो हमने कहा था कि हम अगर कोई एपीआई फैच करा रहे हैं, तो क्या एपीआई फैच हम यूज इफेक्ट के जरिए करा सकते हैं? यूज इफेक्ट में करा सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि पेज रेंडर होने से पहले क्या होगा? हमारी एपीआई फैच हो चुकी होगी। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया? एक यूज इफेक्ट बना लिया, जिसके अंदर हमने एक सिंपल फंक्शन रखा है, किस नाम से? फैच। अब फैच को पता है ना, वो एपीआई फैच के लिए होता है, हमने शायद पढ़ा भी है, सर्वर साइड रेंडरिंग में भी पढ़ा है, और सर्वर कंपोनेंट्स में पढ़ा है, और क्लाइंट कंपोनेंट्स में भी पढ़ा है। तो कोई भी हमें एपीआई फैच करानी हो तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? फैच। अब यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, एक हमारे पास एपीआई बनी हुई है, किस नाम से भाई? एपीआई क्रिएट पेमेंट इंडेंट, और उसके अंदर एक फाइल बनी हुई है route.ps। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एपीआई क्रिएट करने के लिए route.ps की फाइल बनाना जरूरी है, क्यों? मैंने बताया इसलिए हमने एक बताया था कि जितने भी हमें सर्वर साइड फंक्शन हो या कोई एपीआई डिजाइन करने होंगे, तो नेक्स्ट का कन्वेंशन ये है कि आप एक फाइल का नाम रखेंगे क्या? route.ps, उसी के अंदर सारा काम करेगा। इसी तरह अगर हमें पेजेस बनाने, तो पेजेस के लिए कौन सी फाइल का नाम रखना है हमें? page.psx। इसी तरह मिडिल वेयर डिजाइन करना था, तो फाइल का नाम क्या होगा भाई? middleware.ps। तो इस फाइल में बाद में आते हैं भाई, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, वो हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले क्या समझ लें? सबसे पहले समझ लेते हैं ये वाला बात। अब एपीआई फैच करते हुए सिंपल हमने कहा था कि अगर कोई ब्राउजर पे हम एपीआई चलाएं, तो ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट
सपोर्ट करता है? ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट करता है? गेट का ना लड़के को सुन चलने भाई लास्ट में ना ब्राउजर कौन सा मेथड सपोर्ट करता है भाई? गेट का। तो अगर हमें पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी हो तो हमें उसके साथ क्या बताना पड़ता है भाई? मेथड। तो हमने यहाँ पर क्या बता दिया कौन सा मेथड है भाई? पोस्ट। उसके बाद हमने हेडर में एक चीज बता दी कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसी। इसका क्या मतलब हुआ? ये डेटा आएगा ओबीजेशन में जो हम भेजेंगे वो भी किसमें भेजेंगे? जेसन में। अब पोस्टमैन में हम एक काम करते थे कि जब भी एपीआई रन करते थे हम बॉडी भेजते थे साथ। वो याद है कि हमने टू डू एप्लीकेशन बनाई थी उसमें क्या भेज रहे थे? आईडी और टू डू भेज रहे थे सारे। तो इसी तरह अगर हमें यहाँ पर एपीआई पेश करते हुए अमाउंट भेजनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपल बॉडी उसके अंदर क्या भेजेंगे? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या होता है? स्ट्रिंगिफाई क्या होता है? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। हमारे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जेसन में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगर जेसन से बाहर निकालना तो क्या आता है हमारे पास? पास। तो कन्वर्ट करना हो तो क्या है? स्ट्रिंगिफाई। और अगर बाहर निकालो तो भाई पास। ठीक है भाई। उसके बाद हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट भेजा किस नाम से? अमाउंट के नाम से। और यहाँ पर दोबारा क्या भेजा हमने? अमाउंट भेजी। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है भाई आपको पता है? ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्वर्ट टू सब करेंसी, ये फंक्शन काम क्या कर रहा है? हमारी जो भी पेमेंट आई उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें? सेंट्स में। अब मुझे बताए, अब आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज चेक होगी कि फैच का मेथड हमें क्या रिटर्न करता है? क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? कौन से? हमने इसी में पढ़ा था और हमने बोला था कि दूसरी जनरेशन होती है कौन सी? डॉट देन और डॉट एच। तो हमने यहाँ पर बजाय इसी मेथड यूज करें, हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पर? डॉट देन। अब सबसे पहले फैच हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है रिस्पॉन्स टाइप में। तो हमें जो भी डेटा आ रहा है सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें? जेसन में। तो पहले हमने क्या कर लिया? डेटा कन्वर्ट कर लिया किसमें? जेसन में। और अगले स्टेप में क्या कर लिया? वही डेटा निकाल के कहां सेव कर दिया? सेट क्लाइंट सीक्रेट। ये क्या है? अभी हमने आपको दिखाया कि हमने यहाँ पर स्टेट बनाई थी। तो हमने क्या किया कि भाई जो भी एपीआई हमें सीक्रेट की रिटर्न कर रही है उसको हमने कहां सेव करा दिया? एक वेरिएबल में। अब हो क्या रहा है? सीक्रेट की मेरे पास आ चुकी है। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि आप लोगों ने सैनमा कितने लोग हैं? कितने लोग सैनमा है? सैनमा में होता क्या है कि भाई सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ता है कि आपके पास एक टिकट जनरेट हो जाती है। टिकट जनरेट होती है। उसके बाद उसकी क्या लिखा होता है? आपकी सीट नंबर कि भाई आपको टिकट मिल जाती है। आपने क्या करना है? इस टिकट को लेके, टिकट हम पहले से लिख देते हैं सर, उसी पर जाकर नहीं खरीदे। उस टिकट के लिहाज पर मुझे एक तो एंट्री मिलती है और दूसरी चीज क्या है? उस पर क्या लिखा होती है? मेरी सीट नंबर। जिसकी वजह क्या है कि भाई जो मेरा सीट नंबर लिखा हुआ है मैं उसी सीट नंबर पर जाकर बैठ सकता हूँ। मैं कोई और सीट यूज नहीं कर सकता। तो अभी के लिए अगर हम दोबारा से आपको दिखाएं कि जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, क्या स्ट्राइक के अंदर एक फील्ड आ रही थी जिसकी पेमेंट क्या थी? जो है ना इनकम्प्लीट। सैनिटी का डेटा इंपोर्ट मुझे नोट की हुए के बगैर कि हमारे पास एक फील्ड आ रही थी जिसपे क्या लिखा गया? मतलब बस वो नेक्स्ट डीएस वाला शो हो रहा था। तो होता क्या है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, स्ट्राइक पे क्या हुआ? स्ट्राइक की एपीआई कॉल, कौन सी वाली एपीआई? जो हमने यहाँ पर
तुमने गिर के बनाई हुई यूज इफेक्ट पहले रेंडर पे चल जाता है ना, तो जैसे ही पेज लोड हुआ यूज इफेक्ट में क्या की एपीआई कॉल की, क्योंकि मैंने नेक्स्ट एपीआई कॉल होने के बाद हम क्या करेंगे एक लाइन सीक्रेट। इसका फायदा क्या है, तो सीक्रेट की के जरिए अब जो भी मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा मुझे पता है वो किस पेमेंट के लिए, वो किसी के लिए, वो किसी और चीज के लिए नहीं है। जो सीक्रेट की आई, इस सीक्रेट की से मुझे पता है जो इसी काम के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर पेमेंट करूँगा तो जो स्टेटस आएगा मेरे पास सक्सेसफुल वाला, वो पहले वाले का आएगा दूसरे वाले का, पहले वाले का आएगा दूसरे वाले का आएगा भाई। तो अब अगर हम यहाँ पर दोबारा से पेमेंट करके मैं आपको दिखाऊँ, अच्छा वो तो अब अगर हम यहाँ पर पेमेंट कर दें तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा क्या, जो पेमेंट मेरे पास अभी आ रही थी क्या इनकम्प्लीट, वो पेमेंट अब क्या आ जाएगी हमारे पास चल रहा है, रुक रहा है। सक्सेसफुल। अब ये हुआ कैसे, इससे अगर हम थोड़ा सा समझ लें, तुम पहले जैसे ही होगा क्या है कि जैसे ही मेरा पेज लोड हुआ, मेरी एपीआई चली, स्ट्राइक को पता चल गया कि भाई यहाँ पर क्या आने वाला हमारे पास पेमेंट आने वाली, पेमेंट आई नहीं है, पेमेंट क्या है, पेमेंट आने वाला है। तो क्या करता है, बिहाइंड द सीन अपना एक इंडेंट क्रिएट कर लेता है और हमें क्या दे देता है, क्लाइंट सीक्रेट, जो हमने एपीआई के जरिए यहाँ पर आपको दिखाई, हमें एपीआई से क्या मिल रहा है, यूट्यूब पे डाली हुई होंगे क्लाइंट सीक्रेट। अब इस सीक्रेट को यूज करते हुए, जो मेरा की है इसको यूज करते हुए, अब जो मैं पेमेंट लूंगा वो वहीं पर जाएगी जहाँ साइड ने इंडेंट क्रिएट किया था चेक करता हूँ आज। कि भाई ये पेमेंट इसी वाले काम के लिए, आपको कहीं और नहीं जाएगा। इसी तरह तो हमने एग्जांपल दी ना वाली कौन सी वाली, मैं कह लूंगी नहीं बोल रही, शर्मा वाली, उसमें जब हमारे पास टिकट आ गया, हमारे पास टिकट नंबर आ गया, हमारे पास कंफर्म हो गया कि मुझे इसी सीट पर जाकर बैठना है। तो इसी तरह स्ट्राइक भी इंडेंट क्रिएट करता है और एक हमें की दे देता है कि भाई जो पेमेंट आएगी वो इसी काम के लिए आएगी, या इसी सीट के लिए आएगी, इसी पेमेंट के लिए आएगी। अब हम एपीआई डिस्कस करेंगे, एपीआई में हम दोबारा रिवर्स कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमने जब एपीआई कॉल की, इस एपीआई का काम यही है कि एक इंडेंट क्रिएट करेगा और हमें रिटर्न में क्या दे देगा, एक क्लाइंट सीक्रेट। अब हमारे पास अगला काम क्या है, सिंपल आप लोगों ने ना ये कोड नंबर एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत आसान है, तो कोड उठा के क्या कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि हम इस कोड को कभी भी याद नहीं करेंगे, जब भी हमें स्ट्राइक की पेमेंट लगानी है हमारे पास चैटजीपीटी एक या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे नेक्स्ट बेस की वजह से सारा कोड पड़ा हुआ मिल जाएगा चैटजीपीटी वाली एप्लीकेशन पे। ऑथेंटिक है। आपने सिंपल कोड कॉपी करना है और क्या कर देना है, अगर वो पेस्ट कर कर दिया देना है, हुआ लेकिन तो कोड समझ आना आगे चाहिए। परमिशन नहीं देगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चैटजीपीटी से कोड उठाना कोई बात नहीं है, लेकिन जो कोड उठाया वो समझ नहीं आ रहा, वो बड़ा मसला है। तो सिंपल ये काम तो हमारा हो गया। अब इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन है हेडलेस सॉकेट। अब ये वाला काम जो हुआ ना, ये तो हमने एक इंडेंट बना लिया, हमें पता चल गया कि भाई स्ट्राइक में वो फील्ड बन गई कि भाई पेमेंट आने वाली है, लेकिन पेमेंट भेजनी कब है वो हमारे ऊपर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है, किस नाम से बनाया भाई, हेडलेस सॉकेट। 2 सेकंड का ही है, लेकिन एरर जो आता आप लोगों को ये पता है लाइन का मतलब है, लाइन नंबर 52 ई डॉट पेमेंट है का मसला सारा याद रखना चाहिए। सर अभी एरर क्या होता है इसमें कि जब भी मेरा फॉर्म सबमिट होगा, उसमें इंडियन रिकॉर्ड वाला काम क्या करेगा, हमारे फॉर्म को लोड, हमारे पेज को लोड नहीं होने देगा। उसके बाद अगला काम क्या है, सेट लोडिंग टू। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि भाई अगर स्ट्राइक नहीं है और एलिमेंट भी नहीं है तो क्या करोगे यहाँ पर रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्ट्राइक और एलिमेंट मौजूद नहीं है तो आप आगे ना जाओ, इसी फंक्शन को यहाँ से क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर
उसके बाद हमें कॉल करनी है सिंपल स्ट्राइप की एपीआई। अब स्ट्राइप हमें खुद भी एपीआई प्रोवाइड करता है। हमने सिंपल क्या किया, अवेट को हमें पता है, अवेट कर रहे हैं इनको हमारे प्रॉमिस को रिजॉल्व करता है। दूसरा काम कि मुझे कोई ऐसा काम करवाना है कि जो काम जो फंक्शन थोड़ा टाइम ले रहे, तो उससे पहले मैं क्या लगा देता हूँ, अवेट। अवेट अगर मैंने लगाया तो फंक्शन में मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एसी। तो हमने ये सारा काम करने के बाद, इंटेंट बनाने के बाद, हमने अब क्या करना है, सिंपल स्ट्राइप की एपीआई को कॉल करना है। और एपीआई का नाम क्या है भाई, कंफर्म पेमेंट। इसमें हमें क्या पास करना है, एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स आए कहां से भाई, ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे कहां से, यहां से। ये जो हमने वेरिएबल बनाया था ना, एलिमेंट्स। तो ये हमने पूरा का पूरा एलिमेंट पास कर दिया कि जितनी भी कार्ड की इंफॉर्मेशन होगी, कार्ड नंबर, सीएसवी, एक्सपायरेशन डेट, वो यहाँ पर कंफर्म पेमेंट में स्ट्राइप खुद निकाल देगा। उसके बाद हमें एक और चीज भेजिए, इसको गौर से देखिए, तो यहाँ गलती कर दी तो हमारी पेमेंट वाला मेथड खराब हो जाएगा। हमने दूसरी चीज क्या भेजी यहाँ पर, क्लाइंट सीक्रेट। मैंने क्या कहा था कि जो एपीआई से हमारा सीक्रेट आया, ये हमारे पास जरूरी है। क्यों जरूरी है, हमें पता होना चाहिए हम पेमेंट किस चीज के लिए कर रहे हैं। सही है, अगर ये क्लाइंट सीक्रेट नहीं होगा हमारे पास तो हमें नहीं पता चलेगा कि भाई ये पेमेंट इसकी वाली है या ये वाली है। तो क्लाइंट सीक्रेट ये आइडेंटिफाई करता है कि पेमेंट हमारी जाएगी कहाँ। उसके बाद हमारे पास लास्ट फील्ड है कंफर्म पेरेंट्स, और उसके बाद है रिटर्न यूआरएल। जब हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा भाई, पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा कहां पर, लोकल होस्ट 3000/पेमेंट सक्सेस। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसी पेज में लोकल होस्ट 3000 पेमेंट सक्सेस। तो जब भी हमारी ये वाली एपीआई सही सलामत चल जाएगी तो स्ट्राइप क्या करेगा, तो हमारा सबमिट वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे पेज को रिडायरेक्ट कर देगा कहां पर, पेमेंट सक्सेस वाले पेज को। उसके बाद यहाँ पर हमने एरर डिफाइन की है, और उसके बाद भाई हमने यहाँ पर अपनी एचटीएमएल लिखी हुई है और इसमें भाई कुछ एलिमेंट लगाए हुए, ये कोड आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर आ जाए तो सिंपल हमने क्या किया है, एक फॉर्म क्रिएट किया है, और इस फॉर्म में क्या पास किया हुआ है, सबमिट। कौन सबमिट कर रहा था पता है, फुल ब्लैक आ रही कौन सबमिट का काम कर रहा है। जब भी फॉर्म सबमिट होगा ये वाला हमारे पास ये वाला इवेंट चीज ब्लैक कर दी मैंने, देख रहे हो, ट्रिगर होगा। और इस इवेंट में हमने क्या पास किया हुआ है, हैंडल ब्लैक के ऊपर ब्लैक। हैंडल सबमिट क्या है भाई, जब वाइट आता है ना, क्या ये वही वाला फंक्शन है जो हमने बनाया था, फुल ब्लैक करा हुआ है इसी, देखो ये सब ये वाला। हाँ ये तो हमने क्या किया, जो हैंडल सबमिट का फंक्शन हमने बनाया ये तभी इशू वो होता है सिंपल यहाँ पर डाके जब वाइट होता है ना, पास कर दिया। अगला काम हमने क्या किया, पेमेंट एलिमेंट। हाँ आपने बताया था, लेकिन मैं जब कर रहा ये था नहीं उल्टा पेमेंट एलिमेंट कहाँ से आया, नहीं देखो जैसे पेमेंट एलिमेंट कहाँ से आया है? अभी हमने दिखाया था ना कि हमने 3 चीजें इंपोर्ट की, कौन कौन सी भाई, जो स्ट्राइप, मेरी आगे वाली बिजनेस में बात नहीं करूँ, बहुत आवाज है। हमने 3 चीजें इंपोर्ट की थी, कौन कौन सी भाई, ऑन करें। जो स्ट्राइप, यूज एलिमेंट और असल में मैंने जब पेमेंट मैंने एलिमेंट। यूट्यूब पे तो चलाया अगर हम यहाँ के देख रहे हो अलग ही हो गया। फिर तो मैंने कितनी चीजें इंपोर्ट की थी भाई, यूज स्ट्राइप, जो भी होते ना उसको मैं यूज एलिमेंट्स और पेमेंट एलिमेंट। पेमेंट एलिमेंट में हमें वो सारी फील्ड्स वैसे मिलेंगी ना मुझे वो सही लगता है जो यहाँ पर हमारे पास आ रही है भाई, कार्ड, अमेज़न या कैश पे, और ये सारी की सारी फील्ड कौन से कंपोनेंट में आ रही है हमारे पास, ये पेमेंट एलिमेंट वाले में जो हम सिंपल ऑप्शन तो आता है, मैंने तो हमें लिखना कुछ भी नहीं है, छेड़ अगर दिया हम अपना चेकआउट नहीं, करना हमें है, प्रॉपर नहीं आई है। हमें फ्लो समझ आना चाहिए। और एलिमेंट्स वगैरह हम कहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, सारे के सारे कहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, इस टाइप से। ये देखो अगर मैं अगर हम बाय डिफॉल्ट सारे का चेकआउट का पेज यूज कर लेते तो हमें सीडी के साथ है। ये एलिमेंट्स की भी जरूरत नहीं है। दो बैच सिटी तो से हमें फिर जो बाएं उसमें इस सीधेगा सारे उससे एलिमेंट्स की फिर नीड आगे जाएंगे। पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बटन बनाया हुआ है, जिस बटन के अंदर भाई हमने कंडीशन लगाई हुई अभी चेंज हो जाएगा, कि अगर लोडिंग नहीं है अभी कुछ नहीं, तो क्या दिखा दो भाई, पे, अगर लोडिंग है तो क्या दिखा अभी दो, ऑफ है।
ये उल्टा है ये, इस तरह ऑफ होता है जैसे क्लिक करता है मोबाइल। हाँ मतलब अभी लाइट है अगर भाई यहाँ पर लोडिंग नहीं है तो हम सिंपल क्या दिखाएंगे भाई, देखो पे सेम और 49। जैसे ही मैं पे करूंगा तो उस टाइम हमें क्या दिखाना है भाई, उस टाइम हमें क्या दिखाना है, यहाँ बन रहा है प्रॉपर प्रोजेक्ट। प्रोसेसिंग। तो अब अगर हम यहाँ पर आप लोग दोबारा कॉल करें 42, वापस बने नेट तो आ गया ना, वापस बना के चेक करें। बार बार जा रहे हैं देखो ना, यही नहीं चल रहा। उसके बाद भाई सीवीसी एक्सपायर डेट कुछ भी देने, सीवीसीबीआर कुछ भी देने। तो अभी अगर आप यहाँ गौर से देखें अगर मैं तो अभी क्या आ रहा है यहाँ पर, पे और क्या आ रही है, अमाउंट। ये चीज हमें ट्राई करना चाहिए यहाँ पर। दो दो फुट अब जैसे ही हमारे पास इस बटन को रन करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, एरर दे रहा था। प्रोसेसिंग। ये नजर आ रहा है। ये तो देते हैं। और हमने एक और काम किया हुआ है यहाँ पर, बटन को क्या कर दिया, बटन को क्या कर दिया, जैसी लोडिंग होगी हमारे पास डिसेबल। अब डिसेबल क्यों किया पता है, जैसे ही हमारे पास लोडिंग शुरू हो, अक्सर भाई हमारी वेबसाइट में लोग आते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में भाई 2 दफा बटन दबा दो। तो अगर 2 दफा बटन दबाया तो हैंडल सबमिट का फंक्शन 2 दफा नहीं चलेगा, 3 दफा नहीं चलेगा, 3 दफा दबा दो। तो हमने पहली दफा में क्या कर दिया कि अगर पहली दफा क्लिक हो जाए तो उस टाइम हमने क्या दबा दिया, बटन को डिसेबल करा दिया। और डिसेबल कराने के बाद आ रहा समझ। हमारा पेज अगर पेमेंट हो जाएगी तो पेज ही डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा पेमेंट सक्सेस वाले पेज पे। हो गया भाई, इतना ही आसान है, क्या मुश्किल है। बस आपने थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जब आप चलाएंगे ना आपकी पेमेंट हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आज हम सारे साथ साथ करेंगे, लेकिन 2 लड़कों के अलावा शायद किसी ने भी नहीं किया। किसी का चला मेरे पास नहीं चल रहा नेट से चला। चलो यूपीआई का कोड समझना है, आप खुद करना है, समझ लेना, समझ लेते या पहले थोड़ी सी बातचीत करनी से बुला सकते, लाल भाई को बुला लेते पहले, लाल भाई को बुला लेते। फिर उसके बाद अगर क्लास नहीं पढ़ने वाले से लोग नहीं तो हम क्या करेंगे, यूपीआई का कोड समझ लेंगे। सर बुला, हाँ बैठो तो सही। वो आएंगे। सबसे पहले माजूद यार 4 क्लासेस रह गई, लेकिन मैं देख रहा था माशाल्लाह अली भाई ने बहुत अच्छे से चीज़ें कंडक्ट की, बहुत अच्छे से अली भाई चीज़ों को लेके चले। अली भाई बहुत अच्छे, तो अली भाई को थोड़ा सा यार एप्रिसिएशन मिले। बाकी काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे यार, उसके लिए बहुत माजरत कि काफ़ी लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया। अली भाई वहाँ, अली भाई आप लोगों को मैं जवाब नहीं दे रहा था, कॉल भी इतनी हाथ उठा रहा था क्योंकि रेस्ट पे था मैं, तो उसके लिए माजरत, सॉरी कि मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सका काफ़ी लोगों को। अभी अली भाई का एक कोई मुख्तसर सा टॉपिक रह गया, तो वो टॉपिक अभी कवर करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह रैप अप एक गुफ्तगू करेंगे, कुछ आपका इनपुट लेंगे, कुछ अपने चीज़ें बताएंगे कि आप लोगों के साथ कैसा सफ़र रहा, कैसी चीज़ें रही, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले कोशिश करते हैं कि पढ़ाई खत्म हो जाए ताकि उसके बाद एंड में अच्छे से हम लोग बातचीत कर सकें। ठीक है। अच्छा भाई, लिंक्डइन पे देखा सर हमने की क्लास के अंदर पता नहीं क्या लास्ट हमारे पास रह गया API का कोड। बिठा के
गैप इस है एपीआई काम क्या है? अभी जैसे हमने कहा कि ये एपीआई से हम क्या निकाल लेते हैं? उम्र गया ना, क्लाइंट उम्र गया ना। नहीं वो सर हम तो की बात कर रहे हैं। जो क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करने वाला काम ना, वो कौन करते हैं? वही वाली एपीआई। अब सबसे पहले इस एपीआई में हमने दो काम किए हैं। दो काम किए हैं क्या? सबसे पहले दो किया इसको क्या चीज? स्ट्राइक को, और दूसरा काम क्या किया हुआ भाई? ये टीचर भी दूसरा काम क्या किया हुआ है? हमने यहाँ पर एक स्ट्राइक की कॉन्फ़िगरेशन बना के उसके अंदर एनवी पास की है। कौन सी? पैसे किसी दे देते स्ट्राइक सीक्रेट की। इसकी हमने एपीआई को बनाई। एपीआई को बनाई हमने डायरेक्ट क्लाइंट साइड से उसको एक्सेस नहीं कर दिया, तो कौन सी बनाई? हाँ जैसे रेलवे क्योंकि यहाँ पर हमने क्या काम करना है? एक तो सिक्योरिटी वाला काम करना है, और दूसरी चीज ये कि भाई स्ट्राइक में हमें अलाउ नहीं करता कि हम जो पेमेंट इंटेंट बना रहे थे वो हम क्लाइंट से बनाएं। नहीं क्या हो गया? स्ट्राइक हमें कहता है कि आपने जो भी इंटेंट वाला काम करना है, पेमेंट इंटेंट बनाना है, उसके लिए क्या करें भाई? आप सर्वर कंपोनेंट्स का यूज करें, सर्वर एक्शन का यूज करें, या तो भाई एपीआई बना लें उसके लिए। वो थोड़ी चीज अलग है। और दूसरी चीज ये कि सर्वर जो होते हैं वो क्लाइंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपनी सीक्रेट की यूज कर ली बजाय इसके क्लाइंट से। डिमोटिवेट हो गया मैंने अगली चीज क्या है भाई हमारे पास? हमने एक फंक्शन बनाया है। प्रोजेक्ट वगैरह बनाने इस फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है हमने? पोस्ट। जितनी भी भाई इस वाले राउट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट आएगी उसको हैंडल कौन करेगा? ये वाला फंक्शन। अब इसके अंदर हमें एक चीज मिल रही है भाई, हमें यहाँ पर एक चीज मिल रही है। हमने सबसे पहले इस फंक्शन में से एक चीज निकाली, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट आप लोगों को पता है, हमने 3-4 क्लास में डिस्कस किया। जो भी भाई हमारे पास एपीआई बैच होगी, हमारे पास रिक्वेस्ट में काफी सारी चीजें आती हैं, और इसी के साथ हमारे पास एक चीज आ जाएगा अमाउंट। हमने यहाँ पर अमाउंट क्या की है? डी स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है? रिक्वेस्ट पर जेसन में कन्वर्ट किया, और इससे पहले हमने क्या लगाया है? अवेट। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं, हमने जेसन में कन्वर्ट करने के लिए अवेट क्यों लगाया? मैंने बहुत दफा बताया है, जेसन में कन्वर्ट करने के लिए हमने अवेट क्यों लगाया? इसलिए बोले जेसन क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। और प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए क्या लगाते हैं हम? अवेट। तो हमने क्या किया? सारे के सारे जितनी भी रिक्वेस्ट में चीज आ रही थी उसको रीडेबल बनाने के लिए किसमें कन्वर्ट किया? जेसन में। और जेसन में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या डिस्ट्रक्चर करवाई इसमें से? अमाउंट। अब सिंपल हमने क्या डिलीट किया हुआ यहाँ पर? पेमेंट इंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्राइक की एपीआई कॉल की है, स्ट्राइक डॉट पेमेंट इंटेंट डॉट क्रिएट। अब जो वाला स्टेप है ना, कि जो हमने अभी डिस्कस किया था कि स्ट्राइक को हम बता देंगे कि भाई पेमेंट आने वाली है, सही है? वो महीने का एंड आता ना, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई सैलरी आने वाली है। तो इसी तरह हमने क्या किया? स्ट्राइक को बता दिया क्या भाई ये पेमेंट है, ये पेमेंट आने वाली है, आप भाई इसके लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए हमने क्या कर लिया है? पेमेंट इंटेंट। हमने उसमें क्या बता दी भाई? सिंपल अमाउंट, करेंसी बता दी कौन सी? यूएसडी, और उसके बाद हमने पेमेंट मेथड बता दिए कि जो भी हमारे कंट्री के हिसाब से हमारे पास होता है कि शायद में डैशबोर्ड में दिखा देगा कि भाई उसी के हिसाब से हमारे पास पेमेंट मेथड भी शो करा देगा। मेन जो है ना हमारे पास लास्ट वाली लाइन, हमने सिंपल यहां से रिटर्न क्या करना है? हमने रिटर्न में क्या भेजा भाई? हमें एपीआई से कोई भी डेटा पर रिटर्न करवाना हो, हमें पता है हम कौन सी कैसे करवाते हैं भाई? नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और हमने यहाँ पर क्या भेज दिया भाई? क्लाइंट सीक्रेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी क्या रखी हमने? क्लाइंट सीक्रेट। और जो भी भाई इस एपीआई में से इस एपीआई ने हमें सीक्रेट क्रिएट करके दिया, हमने वो इसे एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पर भेज दिया। दूसरी चीज क्या थी वो हमारे पास? हमने भाई अगर इस एपीआई में कोई इश्यू आया, उसको हैंडल किससे किया भाई? हमने कैच, ट्राई कैच पढ़ा है हमने क्लास में। तो जो काम भाई हमारे पास सक्सेसफुली हो जाएगा वो किसमें चलेगा भाई? ट्रायल में। अगर कोई एरर आ गया तो वो किसमें चला जाएगा?
कैश में। तो अगर इस एपीआई रन होने पे कोई एरर आ गया तो हम क्या शो करा देंगे भाई, इंटरनल एरर, और यहाँ पर क्या भेजेंगे, एरर, और यहाँ पर भी हम एक रिस्पॉन्स भेजेंगे। इस रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे भाई, इंटरनल सर्वर एरर, और स्टेटस क्या है भाई 5 मिनट। स्टेटस 5 मिनट क्या करता है, 5 मिनट का मतलब क्या होता है, इंटरनल सर्वर एरर। इस तरह हमने लास्ट टाइम कॉल भी पढ़े थे 401 क्रिएटेड 404 इनको वाइट कर नॉट फाउंड। तो ये था भाई हमारा पेमेंट वाला पार्ट। उसके बाद हमने चेकआउट का पेज बना के लिख लिया, होम पेज बना लिया। तो भाई इतना ही आसान है स्ट्राइप, आसान तो नहीं है, आपके चेहरों से पता चल रहा है, लेकिन सिंपल हमें ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल कोड बनाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे और फ्लो समझ आना जरूरी है। एलिमेंट्स का काम क्या होता है ये तो समझ आ गया ना, एलिमेंट्स का काम क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि यही का मतलब एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई, हमारे पास शायद हम एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो उसको एलिमेंट कह रहे हैं, हम उसे क्या कह देंगे, कंपोनेंट। पेमेंट के लिए जब हम इंटेंट बनाते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, क्लाइंट सीक्रेट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम क्या करवा सकते हैं, पेमेंट करवा सकते हैं। तो सिंपल आपको इस कोड को चला के देखना है भाई। कोड कहां से मिलेगा, सैटरडे वाली क्लास में हमने कोड ऑलरेडी पुश किया हुआ है। सिंपल आपको कोड उठाना है और ये जो स्टेप बनाया ना हमने, ये वाला स्टेप बनाया, इन स्टेप को फॉलो करके आप अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चला लेंगे। ये वाले स्टेप ना मैं इसी कोड की रिव्यू फाइल में डालूंगा, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी इसे रन करवा सकते हैं। बस हो गया स्टेप, कौन जाएगा चीज दिखा दें। तो अगर मैं भाई स्टेप एक बार रिवाइज भी बता दें तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले रेपोजिटरी क्लोन करनी है सैटरडे वाली में जाके। अगला स्टेप क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, हमें जो अकाउंट क्रिएट किया हमारे डैशबोर्ड से 2 एपीआई की लेनी है, एक तो पब्लिशेबल की और एक सीक्रेट की। चौथा स्टेप क्या है, उसी फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाएंगे env.xml के नाम से। तो आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है .env.local। पांचवा स्टेप हमारे पास क्या है, हमें इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, सिंपल रन करना है। छठा स्टेप क्या है, हमने पैकेज सॉल्व करने और हमारा काम हो जाए। इतना ही आसान है। तो बस आज की क्लास का कंटेंट तो हो गया। तो आज हमारी लास्ट क्लास है। और जाते जाते अगर आपसे कोई अच्छी बातें कर लें, हमने बाकी तो बहुत सारी बातें की हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, दूसरी बातें की हैं, आज हम वाली बात नहीं करेंगे। अगर हम आपसे पूछ लें अपने पर्सनल फीडबैक के लिए, क्या हमने वो जितनी चीजें डिलीवर की आप लोग उससे सेटिस्फाइड थे कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं ना कि जो बोले यार हमको समझ नहीं आया। तो